हार हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, बड़ी कामयाबी की खबर के साथ। गैंगस्टर अमन साव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एटीएस और पुलिस की टीम रायपुर जेल से अमन साव को रिमांड पर लेकर झारखंड जा रही थी। तभी बॉर्डर क्रॉस करते ही छत्तीसगढ़ की बॉर्डर क्रॉस हुई, पलामू लगा, पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद अमन साव ने भागने की कोशिश की। सवाल ये कि इतना बड़ा गैंगस्टर बिना हथकड़ी के ले जा रहे थे। अमन साव ने भागने की कोशिश की, पुलिस जवान से हथियार भी छीन लिए। पुलिस ने अमन साव को रोकने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और एटीएस ने फायरिंग की और मौके पर ही अमन साव को मार गिराया। इस एनकाउंटर में घायल एटीएस के एक जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कहानी फिल्मी लगती है, पर यही बताई गई। गैंगस्टर अमन साव तेलीबांधा में एक कारोबारी के ठिकाने पर फायरिंग कर दहशत तारी करने के आरोप में यह वांटेड था। झारखंड की एक जेल में बंद था, वहां से इसे लाया गया था, ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था रायपुर। वैसे तो तकरीबन 10-12 अलग अलग जिलों की, झारखंड की जेलों में बंद रहा है, पर रायपुर जेल इसकी आखिरी जेल बन गई। यहां से रांची इसे ले जाया जा रहा था। पलामू जो बॉर्डर एरिया है, वहां गाड़ी पलट गई। विकास दुबे की गाड़ी याद करिए, वो कानपुर से 17 किलोमीटर दूर पलटी थी। अमन साव की जो गाड़ी है वो झारखंड पहुंचकर पलटी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी, तकरीबन 150 लोगों की गैंग, इनमें से 90 के आसपास अभी भी बाहर है। छत्तीसगढ़ में भी अमन की गैंग एक्टिव है। छत्तीसगढ़ में भी अमन की गैंग एक्टिव है। ज्यादातर जो कोल का कारोबार करते हैं, मिनरल्स का कारोबार करते हैं, ट्रकिंग का कारोबार करते हैं, इनको डराना, धमकाना और इनसे पैसे लेना, रंगदारी वसूलना, यही इसका धंधा। इस गैंगस्टर का जो कनेक्शन है वो कनाडा से भी था। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सभी विधायक निलंबित। लगातार दूसरे दिन यह हुआ कि विपक्ष के विधायक निलंबित किए गए। विपक्ष ने दरअसल जोरदार नारेबाजी की। वेल में आकर ये नारेबाजी करने लगे। धान खरीदी और केंद्रीय पूल द्वारा धान नहीं लेने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को स्थगन प्रस्ताव दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्ष नारेबाजी करने लगा। सभी विधायक विरोध करते करते वेल तक पहुंच गए। जोरदार हंगामे के चलते 29 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। लगातार दूसरे दिन विपक्ष के विधायक निलंबित किए गए हैं। आज 29 के 29 रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, विधानसभा में आज बड़ी जो है कार्रवाई हुई और बड़ा हंगामा हुआ है। दरअसल शून्यकाल में जो है विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया विधानसभा अध्यक्ष को। इसमें धान उपार्जन को लेकर था। धान खरीदी के बाद जो धान उपार्जन होता है तो 40 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान केंद्र नहीं खरीद रहा है। ऐसे में सरकार बाजार में उस धान को नीलाम करने वाली है। इससे पहले भी जो 5 से 7 लाख मीट्रिक टन धान पहले ही बचा हुआ है। तो विपक्ष का आरोप है कि 8,000 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान सीधे तौर पर सरकार को होने वाला है। तो इसमें लंबी चर्चा बहस के लिए जो है स्थगन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष को देने के बाद उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं की, ग्राह्य नहीं किया। ऐसे में तमाम जो विपक्ष थे वो गर्भगृह तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत 29 विधायकों को जो है स्वमेव निलंबन की कार्रवाई उन पर
पर की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जिस तरीके से धान की नीलामी करने से राजस्व का बड़ा नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है, इसका जो दूरगामी परिणाम है वो किसानों पर पड़ेगा, राजकोष पर पड़ेगा और लोगों पर पड़ेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार को आग्रह करना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, जो ये धान है 40 लाख मीट्रिक टन वो उपार्जित करे केंद्र, ताकि ये नुकसान ना हो। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता का बड़ा नुकसान होगा। इसका विरोध लगातार विपक्ष करने लगा और ये विरोध प्रदर्शन भी इस पे किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर ईडी के छापे को लेकर भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बघेल ने कहा सीडी कांड में मैं बरी हुआ, जब जब मैं चुनाव को लेकर दूसरे राज्य गया तब तब मेरे यहां छापा पड़ा है। 5 साल में सिर्फ जांच के नाम पर बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने अब तक ये नहीं बताया कि किस मामले में वो जांच कर रहे हैं। 20 से लेके जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा। सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये और ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश भर में ईडी की कार्रवाई की निंदा हो रही है। भूपेश बघेल के खिलाफ हुई कार्रवाई से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। ईडी की छापेमारी की गई, उससे पूरा प्रदेश कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित है, छत्तीसगढ़ की जनता आंदोलित है। देश भर में ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की निंदा हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने, पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद्य जी ने यह निर्णय लिया है कि आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम पर कल हमला हुआ। ईडी ने इस हमले को लेकर पुरानी भिलाई थाने में 25 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, टीम पर हमला किया। जब टीम भूपेश बघेल के घर पर रेड खत्म कर लौट रही थी तब भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेरा पथराव कर दिया। इस मामले में ईडी के डेप्यूटी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी की गाड़ी का शीशा टूट गया। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने समन जारी किया। पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस दिया है। 15 मार्च को चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी। शराब घोटाले समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ईडी चैतन्य से पूछताछ करेगी। इधर रायपुर में पुराने नगर निगम कैंपस में आग लग गई। दरअसल यहां पर कबाड़ और कचरा इकट्ठा था, इसमें आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। तत्काल दमकल को इत्तला दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। जयस्तंभ चौक के पास ये पूरी घटना सामने आई। जगदलपुर में कुत्तों के झुंड ने बाइक से जा रहे एक युवक पर हमला कर दिया। युवक को दौड़ाकर कुत्ते ने काट लिया। देर रात युवक के परिजनों ने महारानी अस्पताल में से भर्ती करवाया है। जगदलपुर के दंतेश्वरी वार्ड की घटना है। युवक का इलाज चल रहा है। लोगों ने नगर निगम पर आवारा कुत्तों को लेकर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। इधर दुर्ग में एक घर में भीषण आग लग गई। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। एक कार, 4 एसी, 5 बाइक इस आग में खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने घर में रखे 7 सिलेंडरों को फटने से बचा लिया, यानी ब्लास्ट से पहले ही इन्हें निकाल लिया गया। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पद्मनाभपुर थाना इलाके का यह पूरा घटनाक्रम। जशपुर में बस में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हो गया। बस कंडक्टर ने दूसरे कंडक्टर का सिर फोड़ दिया। सवारी बैठाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। विवाद बढ़ता चला गया। लोहे की रॉड मारकर एक कंडक्टर ने दूसरे का सिर फोड़ दिया। मारपीट का वीडियो वायरल है। नारायणपुर थाना इलाके में वारदात हुई।
इधर रायपुर में एक ढाबा संचालक से मारपीट की गई, तलवार से हमला करने का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में नजर आता है कि कैसे धारदार तलवार के साथ, डंडों के साथ कई नकाबपोश ढाबे में घुसते हैं। इसके बाद संचालक और कर्मचारियों को पीटने लगते हैं और फिर तलवार से हमला कर देते हैं। जागीर सिंह नाम के शख्स पर यह आरोप लगे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। अंबिकापुर में ट्रक ने 6 साल के बच्चे को कुचल दिया। मासूम की मौके पर मौत हो गई। घर के पास सड़क के किनारे यह मासूम खेल रहा था और हादसे का शिकार हो गया। माता पिता के साथ नानी के घर यह मासूम गया था। हालांकि इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। उदयपुर थाना इलाके के रिखी गांव में यह हादसा हुआ। ट्रक ने 6 साल के बच्चे को रौंद दिया, मौके पर मौत हो गई। खबर कवर्धा से गंभीर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। मालवाहक गाड़ियों में यात्रियों को भरकर ले जाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। गंभीर घटनाओं के बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा। यातायात विभाग कोई कदम उठाता नहीं दिखता। और कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन को बीजेपी ने, उनकी अपनी ही पार्टी ने नोटिस जारी किया है। कोरबा निगम के सभापति चुनाव में बयान देने पर यह नोटिस जारी किया है। मंत्री देवांगन ने बीजेपी से बागी होकर चुने गए प्रत्याशी को बधाई दे दी थी। बागी प्रत्याशी नूतन सिंह ठाकुर, उन्हें बधाई दे दी। मीडिया में बयान आ गया। राज्य बीजेपी ने इसे गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने नोटिस जारी किया है। 48 घंटे की मियाद देवांगन को दी गई है। डीएमएफ घोटाले में आज निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया की कोर्ट में पेशी होगी। दोनों को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। जज की छुट्टी होने के कारण कल सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी और ईओडब्ल्यू फिर इन दोनों की रिमांड मांगेंगे। चलिए अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां कसडोल के 3 गांव में आवारा कुत्तों का आतंक है। कुत्तों ने 24 से ज्यादा लोगों को काट लिया है। कटगी, सेल, सरवानी गांव में कुत्तों का आतंक है। गांव के मुखिया ने इन कुत्तों को मारने के लिए, हालात इतने बिगड़ गए कि गांव के मुखिया ने कुत्तों को मारने के लिए लोग बुलाए। बलौदा बाजार का पूरा मामला, कसडोल के 3 गांव जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। 24 से ज्यादा लोगों को ये अब तक काट चुके हैं। कटगी, सेल, सरवानी, इन गांवों में खास तौर पर कुत्तों का आतंक। आलम यह है कि गांव के मुखिया ने कुत्तों को मारने के लिए लोग तक बुलाए हैं। आतंक बढ़ चुका था, तो मैं शिकारी लोगों को बुलाकर गांव के जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको मार दिया गया है। और पता चला कि 12 से 15 लोगों को काट दिया था, इसलिए शिकारी लोग को बुलाकर और कुत्तों को मरवा दिया गया है। और इससे और आवारा कुत्ते घूम रहे होंगे, उसको मारने के लिए शिकारी। प्रदेश में सड़कों पर उपद्रव और ट्रैफिक में बाधा डालने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। रायपुर में सड़क पर केक काटने की घटना के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डीजीपी को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने और मुख्य सचिव को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करने के लिए कहा है। महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने बताया कि डीजीपी ने 7 मार्च को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया, जबकि 28 फरवरी को सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर निर्देश जारी किए गए। जांजगीर चांपा में जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ ने ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है। सिविल सर्जन की मनमानी और दुर्व्यवहार को लेकर यह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिविल सर्जन को तत्काल हटाने की मांग की जा रही है। करीब 1 सप्ताह पहले सिविल सर्जन दीपक जायसवाल पर महिला स्टाफ से बदसलूकी के आरोप लगे थे। सूरजपुर के झिलमिली थाना इलाके में नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 2,15,000 के नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। मुखबिर की सूचना पर यह एक्शन हुआ है।
दंतेवाड़ा के गीदम में किशोरी को अश्लील वीडियो दिखाने पर बवाल मच गया। दरअसल ये किशोरी दुकान में घड़ी ठीक करवाने पहुंची थी। इस दौरान जो वॉच सेंटर का मालिक है उसने इसे अश्लील वीडियो दिखाए। इसकी शिकायत परिजनों से की गई। फिर परिजन घर पहुंचे। घर के बाद पता चला वो मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद पहुंचे लेकिन वो फिर भी फरार हो गया। दुर्ग में पानी का गुब्बारा मारने पर चाकू चल गए हैं। पिता और बेटे पर चाकू से हमला कर दिया गया। दुर्ग के मिलपारा की वारदात है। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंगेली के चिल्फी थाना इलाके में युवक का पेड़ से लटका शव मिला है। युवक हेमंत जायसवाल अपने ससुराल में घूमने के लिए निकला था। इस दौरान फांसी के फंदे पर उसका शव मिला। सुसाइड नोट भी मिला है। हेमंत ने पत्नी को तंग न करने की बात लिखी है। भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांकेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला जलाया है। ईडी के छापे के विरोध में यह पूरा प्रदर्शन किया गया। जगदलपुर में गर्मी से पहले जल संकट गहराने लगा है। इंद्रावती नदी के अलावा भसकेल नदी का पानी करीब करीब सूख चुका है। नदी के किनारे बसे गांव सरकार से पानी की गुहार लगा रहे हैं। बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लगातार कामयाबी मिल रही है। नक्सली न सिर्फ बैकफुट पर हैं बल्कि संगठन कमजोर पड़ गया है। नक्सलियों का टेक्टिकल काउंटर ऑफ ऑफेंसिव यानी टीसीओसी कैंपेन अब कारगर नहीं रहा। गर्मियों में नक्सली ये कैंपेन चलाते हैं। 2005 से 2023 के बीच ताड़मेटला, कसलपाड़, भुरकापाल, झीरम, टेकुलगुड़म, अरनपुर जैसी वारदात नक्सलियों ने इसी तरह से रची थी। ये सभी घटनाएं फरवरी से मई के बीच हुई, लेकिन सुरक्षा बलों के एग्रेसिव ऑपरेशन के बाद अब टीसीओसी काम नहीं कर रहा। बलौदा बाजार के खपरीडीह में 3 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची के माता पिता का कहना है कि मितानिन ने इसे फालेरिया की दवा दी। बच्ची की तबीयत खराब होने लगी। बरपाली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके बाद कसडोल और बाद में फिर मेकाहारा में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। खैरागढ़ का कटेमा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव एमपी और महाराष्ट्र की सीमाओं से सटा हुआ है। गांव से सटे जंगलों में पहले नक्सलियों का गढ़ था, लेकिन पिछले साल सुरक्षा बलों ने गांव में कैंप का निर्माण किया और इसके बाद काफी हद तक नक्सलियों पर लगाम लगी। अभी भी सड़क, बिजली, पानी, स्कूल जैसी सुविधाएं इस गांव तक नहीं पहुंची हैं। राशन लाने के लिए 16 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता, पथरीला रास्ता। 5वीं से आगे की पढ़ाई के लिए 40 किलोमीटर दूर बच्चे महाराष्ट्र जाते हैं। बहुत समस्या है। अब बिजली नहीं आते, ठिकाना से रोड नहीं बना थे, ठिकाना से गोरु गाय पानी के बहुत यह है, दुखी है। तालाब नहीं है, नाला में पानी नहीं है। अभी वो बोरिंग अभी हावे वो जगह बोर के पानी पिया था। बहुत की समस्या है। हमारे गाँव में घर घर में गली यही नहीं बने, शिशु रोड नहीं बने हैं। नाली में घर में पानी घुसते ओकर के यह नहीं है सर। हमारा बहुत दुखी है। और अब टॉप 20। रायपुर में पुराने नगर निगम कैंपस में लगी आग, कबाड़ और कचरे में लगी